नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती आज लगातार दूसरे दिन सीबीआई के चक्रव्यूह में होंगी। रिया थोड़ी देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती हैं, जहां उनसे सीबीआई की टीम आज फिर से पूछताछ करेगी। रिया किसी भी वक्त अपने घर से निकलने वाली हैं। सीबीआई के अधिकारी गेस्ट हाउस में सवालों की लिस्ट लेकर बस तैयार बैठे हैं। कल 10.5 घंटों की लंबी पूछताछ में रिया ने सुशांत की फैमिली पर डायरेक्ट अटैक किया और बहनों को सुशांत की डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया। रिया का यह दावा कितना सच्चा है, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और जो फैक्ट सामने आए उसे आपको भी देखना और सुनना चाहिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि रिया जो कुछ कह रही हैं वो कितना सही है। काश भाई कभी रिया से नहीं मिलता। सुशांत की बहन श्वेता का ये दर्द ऐसे नहीं छलका। हुआ ही कुछ ऐसा है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया नाम का बवंडर ऐसा आया कि ना मांझी बची, ना कश्ती, ना पतवार। झूठ और साजिशों के थपेड़ों से पूरा परिवार बिखर गया, उजड़ गया, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं टूटी। 74 साल के बूढ़े पिता को भरोसा है, चारों बहनों को पूरा विश्वास है रिया का झूठ बेनकाब होगा, पर्दाफाश होगा। रिया जब फंस रही है, सुशांत की फैमिली को बदनाम कर रही है। 70 दिन तक जुबान गूंगी थी, हलक से आवाज नहीं फूट रही थी, और जब फूटी भी तो ऐसा आरोप जड़ दिया जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी। रिया कह रही है कि सुशांत के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। उनके पिता ने उनको और उनकी मां को छोड़ दिया था। सुशांत से मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी। तब सुशांत ने बताया था कि मैं अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिला हूँ। सुशांत अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। सुशांत सिर्फ माँ से नहीं, पिता से भी बहुत प्यार करते थे। रिया चक्रवर्ती, एक बात और है, सुशांत झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि जो आरोप आपने लगाया है वो बिल्कुल झूठे हैं और बकवास हैं। सुशांत के लिए पिता क्या थे? सुशांत के लिए पिता केके सिंह भगवान थे। सुशांत के लिए गॉड और फादर में कोई अंतर ही नहीं था। गॉड फादर होता है और गॉड होता है। मिलाने वाला काम गॉड फादर ये सब इंसानों का काम है, तो गॉड भी है हमारी लाइफ में, फादर है। इसलिए रिया सीबीआई के सामने बैठी हैं। आप झूठ की दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि सीबीआई के सामने ना आंसू चलेंगे, ना इमोशन की बातें, सिर्फ सच चलेगा। आपने कहा है कि सुशांत अपने पिता से 5 सालों से नहीं मिले। ये दावा गलत है। ये जो पीसी आपने देखी है, जहां फादर का फलसफा सुशांत ने बताया है, ये तस्वीर चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू के सहरसा में हुए गृह प्रवेश के फंक्शन के दौरान की है, जब सुशांत अपने पिता कृष्ण कुमार सिंह के साथ 14 मई 2019 को सहरसा आए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने गृह पूजन के दौरान अपने पैतृक गांव मलडीहा में कुलदेवी की पूजा की। फिर सुशांत ने अपने ननिहाल जाकर माता रानी के मंदिर में अपना मुंडन संस्कार कराया था। इसी दौरान सुशांत ने नीरज के घर पर क्रिकेट भी खेला था और प्रेस को संबोधित किया था, और यह भी कहा था कि अब हर साल सहरसा आऊंगा, सहरसा के लिए बहुत कुछ करना है। ये भी कहा उसने कि 5 साल से सुशांत अपने पिता से मिले नहीं है। क्या ये सही है? 5 साल? अरे पिछले ही साल न गए मेरे साथ में। अब वीडियो नहीं देखा आपने? पिछले 1 साल मात्र गुजरा है। हम लोग लगातार यहाँ से, उसके फादर, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग यहाँ से 6-7 गाड़ी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से सहरसा गए हैं, साथ में रहे हैं। सहरसा से पूर्णिया गए हैं, साथ में रहे हैं। पूर्णिया से खगड़िया गए हैं, साथ में रहे। 4 दिन का प्रोग्राम उसने 1 दिन कटअप करा दिया। और उस दौरान सुशांत के पिता भी साथ साथ दिख रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि 5 साल से वो कह रही है। यही सबसे बड़ा झूठ सामने आ रहा है। 1 साल पहले का प्रोग्राम है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं पुराना कोई वीडियो सामने आ गया। वो 4 दिन का प्रोग्राम है। कहते कहते रिया ने क्या क्या कह दिया। जिस सुशांत से बेइंतहा मोहब्बत की आप दुहाई दे रही हैं, क्या ऐसी होती है मोहब्बत? क्या ऐसा प्यार है? ये कैसा प्यार है जिसमें सुशांत के माँ बाप और बहनों की कोई जगह नहीं है? रिया चक्रवर्ती, एक बात जान लीजिए कि मोहब्बत जैसी भी हो, लेकिन घर वालों की इज्जत को नीलाम करने का आपको लाइसेंस नहीं देती। रिया, जब आपको लगा कि आप बच नहीं पाएंगी, तो आपने झूठ और फरेब की सूली पर सुशांत की फैमिली को ही चढ़ा दिया। आपने सुशांत के 74 साल के पिता को भी नहीं छोड़ा। उस बुजुर्ग पर बेहद ही अपमानजनक आरोप लगाया है। सुशांत सिंह अपनी मां के काफी करीब थे और वो उन्हें बहुत याद करते थे। सुशांत के पिता केके सिंह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे।
क्योंकि उनके पिता काफी युवा उम्र में ही उनकी मां को छोड़कर चले गए थे। उनकी मां भी कथित तौर पर डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। आपने ये कितनी आसानी से कह दिया कि पहले मां मर गई, फिर बेटा मर गया। दोनों के पीछे डिप्रेशन था और डिप्रेशन की वजह से पिता से रिश्ता था। लेकिन रिया, सच क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। सुशांत की मां की मौत घर के बाथरूम में गिरने और ब्रेन हेमरेज से हुई थी। पटना के चांद मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी, जबकि रिया ने डिप्रेशन से मौत की बात कही है। वो यहाँ थी ना, 17 साल पहले डेथ हुआ था। 17 साल पहले उनके माँ का डेथ हुआ था। क्या रिया यहाँ थी? वो देख रही थी यहाँ किसको कौन छोड़ रहा है, किसको कौन पकड़ रहा है। डिप्रेशन से डेथ हुआ था, ये सही है? बिल्कुल गलत है, कहीं कोई डिप्रेशन नहीं था। वो उनका एक तरह से एक्सीडेंट से डेथ हुआ था। बाथरूम में गिरी थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उससे उनका डेथ हुआ था। रिया ने सीबीआई के जिन सवालों का सामना किया, उनमें सुशांत के परिवार से जुड़े वो सवाल भी थे जिसके बारे में रिया ने बढ़ चढ़कर दावा किया था। रिया ने कहा था कि सुशांत का अपने पिता से अच्छा रिश्ता नहीं था। पिछले 5 साल से उनकी अपने पिता से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि सुशांत पिछले साल ही पटना आए थे और पटना से सहरसा अपने पिता के साथ गए थे। इसी तरह रिया ने यह भी कहा था कि सुशांत की मां की मौत डिप्रेशन से हुई थी। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो हमें पता चला कि सुशांत की मां की मौत डिप्रेशन से नहीं, ब्रेन हेमरेज से हुई थी। पटना के चांद मेमोरियल अस्पताल में 2002 में 11 दिसंबर को उनको एडमिट कराया गया था और 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। फैमिली पर सीधा इल्जाम लगा है, बाकी बहनें तो खामोश हैं, लेकिन अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता खुद को रोक नहीं पाई। रिया के हर इल्जाम का श्वेता ने जवाब दिया है। तुम्हें नेशनल मीडिया पर आने और मेरे भाई की मौत के बाद उसकी छवि को और खराब करने की हिम्मत कैसे की है? तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रही हो भगवान वो नहीं देख रहा? मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ और अब मैं वास्तव में यह देखना चाहती हूँ कि वह तुम्हारे लिए क्या करेगा। रिया ने मुंह खोला तो सारी हदों को पार कर दिया। सुशांत की फैमिली पर घिनौने और भद्दे आरोपों की झड़ी लगा दी। सुशांत के माँ बाप को नहीं बख्शा, सुशांत की बहनों को भी नहीं छोड़ा। रिया का दावा, बहनों से सुशांत के रिश्ते बहुत खराब थे। रिया का दावा, नशे में बहन प्रियंका ने छेड़खानी की थी। रिया का दावा, सुशांत का प्रियंका से झगड़ा हुआ था। रिया का दावा, 8 जून से 13 जून नीतू के साथ क्या हुआ। रिया का दावा, सुशांत के जीजा थप्पड़ मारना चाहते थे। रिया ये कह रही है और बहनें ये कह रही हैं कि सच क्या है, खुद फैसला कीजिए। रिया ने आरोप लगाया कि सुशांत की बहनों से नहीं पटती थी, जिसका जवाब श्वेता ने ये दिया। 26 जनवरी के फ्लाइट का टिकट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। पता चला था कि सुशांत मुंबई से चंडीगढ़ यानी दीदी के पास जा रहे हैं। पूरा परिवार वहीं मिलने वाला है। मुंबई से सुशांत नीतू दीदी के साथ बाई रोड निकल गए और अमेरिका से बहन श्वेता। पहले श्वेता का वो पोस्ट सुनी। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम अपने भाई से प्यार नहीं करते। सही है, इसीलिए मैं जनवरी में अमेरिका से भारत आई थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ जा रहा है और वो ठीक नहीं है, मैंने अपना बिजनेस बंद किया और अपने बच्चों को छोड़ा। इससे भी दुख की बात यह थी कि मैं भाई से नहीं मिल सकी, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँची भाई चंडीगढ़ से चला गया था। क्योंकि रिया के लगातार कॉल आ रहे थे और कुछ काम की वजह से परिवार हमेशा चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था। किसी की हिम्मत भी है तो एक पल के लिए संदेह करके देखे। रिया ने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब संबंध इतने ही खराब थे तो 2 दिन के भीतर सुशांत के फोन पर 25 बार फोन क्यों किया, जो रिया की मंशा पर सवाल उठाते हैं। साफ लगता है कि रिया को सुशांत के साथ, बहनों के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगा। जब उनकी मौत हुई है, परिवार से शोक मनाने नहीं आती हैं, कोई सवाल नहीं इस पे। आप जो है वो जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया, कंपनियां उनके साथ खोली और सडनली जब वो उनकी हालत खराब हुई आपके हिसाब से, तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, आप छोड़ छाड़ करके चली गई, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन ये परसेप्शन बैटल में आम आदमी के नजरिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही सती सावित्री और बहुत इनोसेंट लड़की थी और इसके साथ बड़ी जाती हो रही है। वो एक तरीका जो नजरिया है दिखाने का, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील भी यही कह रहे हैं कि सुशांत की भावनाओं और दिमाग से रिया खेल रही थी। जैसे प्रियंका ने उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की थी, ये बार बार रिया चक्रवर्ती दोहरा रही हैं।
सुशांत 5 सालों से अपने पिता के साथ कोई संपर्क में नहीं थे। ये बात बार बार रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। सुशांत के परिवार वाले सुशांत के स्टार बनने के बाद उनके करीब आए थे, ये भी बात बार बार रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। सुशांत नई शुरुआत करना चाहते थे, अपनी कई फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सुशांत का परिवार उनके पास नहीं आ रहा था। सुशांत अपने परिवार को अपने साथ अपने पास बुला रहे थे, फिर भी उनका परिवार नहीं आ रहा था। मतलब हर सवाल का जवाब रिया का एक ही है कि सुशांत का परिवार ही कहीं ना कहीं गलत है। वो सुशांत के परिवार को विलन बनाकर पेश कर